चौंकाने वाली बात यही है कि ये डॉक्टर्स, आप देखो ना, अभी तक जो 7-8 लोग पकड़े गए उनमें 5 तो डॉक्टर हैं। एक महिला पकड़ी गई है, डॉक्टर शहीन सईदा, लखनऊ से पकड़ी गई है, जो डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़ी हुई है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। तो डॉक्टरों का ऐसा नेटवर्क, ऐसा टेरर नेटवर्क, ये तो पहली बार इस देश ने देखा है सर। आप सही कह रहे, पढ़े लिखे लोगों को रेडिकलाइज किया गया इस हद तक कि डॉक्टर उमर नबी ने खुद को गाड़ी के साथ उड़ा दिया। यस, ये बड़ा चिंता का विषय है और देश को इस पर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है भारत की पार्लियामेंट को इस पर विचार करना चाहिए, भारत की असेंबलीज जो हर स्टेट की हैं उसको विचार करना चाहिए कि आप इतने क्वालिफाइड लोगों को, जिनका सिक्योर कैरियर था, उनको अपने देश के खिलाफ इस तरह इस हद तक रेडिकलाइज कर दिया कि वो सुसाइड बॉम्बर बन गए। तो ये बहुत चिंता का विषय है। मैं समझता हूं इस पर भारत सरकार को बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि हम क्या कदम उठा सकते हैं कि भारत के अंदर सुसाइड बॉम्बर्स ना बने, वरना पाकिस्तान तो इन ऐसे लड़कों का इस्तेमाल करेगा। तो हमें पाकिस्तान से तो कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें अपने अंदर क्या स्टेप्स कदम उठाने हैं वो लेने चाहिए। आपने देखा बहुत सारे देश इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आपने देखा पोलैंड हो, आपका फ्रांस में प्रेसिडेंट मैक्रन ने बहुत सारे कदम उठाए। मैं अभी देख रहा था डच प्रेसिडेंट ने बहुत सारे कदम उठाए। बहुत सारी कंट्रीज इस, बिकॉज आज रेडिकलाइजेशन का शिकार पूरा यूरोप, इवन अमेरिका हो रहा है। तो बहुत सारे देश हैं जो इस डायरेक्शन में कदम उठा रहे हैं और हम तो चारों तरफ से घिरे हैं, इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान। तो हमें तो ज्यादा ही होशियार रहना है इसमें, ये कदम उठाना। और कश्मीर घाटी को हालांकि मैं कहूंगा कि ऑन द सरफेस बहुत इंप्रूवमेंट है सिचुएशन पे, लेकिन ये जिस तरह का ये जो इंसिडेंट है ये दिखाता है कि ऑल इज नॉट वेल इन कश्मीर वैली। आई थिंक हमें उस पर गहराई से सोचना चाहिए कि किस तरह से लॉन्ग टर्म मॉड्यूल्स बनाए जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये इस तरह के और कितने मॉड्यूल हैं आपके बाकी शहरों में, बेंगलोर हो गया, आपका लखनऊ हो गया, आपके वेस्ट बंगाल और केरला हो गया, तमिलनाडु और हैदराबाद हो गया। इन सभी जगहों आपने 2 दिन पहले सुना होगा अहमदाबाद में किस तरह का मॉड्यूल, टेरर मॉड्यूल आईसिस से लिंक्ड था। उसमें भी एक मास किलिंग का प्लान था, हजारों की तादाद में मारने। कोई पर्टिकुलर केमिकल इस्तेमाल करना था जिससे वाटर पॉइजनिंग करके आप हजारों लोगों को मार सकते हैं। आप देखिए किस तरह के, वो भी शायद डॉक्टर ही था। तो इस तरह के मॉड्यूल आए दिन, एक दिन मैं पढ़ रहा था पूना में कुछ इस तरह का टेरर मॉड्यूल निकला, एक कहीं और शायद डाउन साउथ बेंगलोर में निकला। तो आए दिन इस तरह के मॉड्यूल अनकवर हो रहे हैं। लेकिन आप 100 अगर मॉड्यूल है तो 99 को अवॉइड कर सकते। 100% नहीं होता है, कोई 100th मॉड्यूल विल एक्चुअली गेट एग्जीक्यूटेड, जैसे कल हो गया। तो आप आम शहरी को ये मालूम नहीं कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कितनी मेहनत कर रहे हैं, और आपके वो 99 जो अवर्ट हो जाते हैं वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन 100th में दुश्मन कामयाब हो जाता है। पिछले 15 दिन से जम्मू कश्मीर पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करके उन्होंने ही तो पता लगाया कि सहारनपुर में एक डॉक्टर आदिल बैठा हुआ है जो पुलवामा से ताल्लुक रखता है, अनंतनाग से ताल्लुक रखता है, जिसके लॉकर से आपको AK-47 मिलती है। तो ये सब कुछ तो हमारी जांच एजेंसियां बड़ी तेजी से काम कर रही थी ना। तभी तो फरीदाबाद में आप देखो कि 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिल जाता है, फिर दूसरी जगह से 1600 किलो मिल जाता है। आज भी खबर आ रही है कोई तीसरी जगह है फरीदाबाद में, वहां से भी विस्फोटक मिला है। ये तो और भी विशाल हो सकता था। आप सोचिए, जो करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है, वो क्या क्या कर सकता था सर। बिल्कुल अंजू जी, ऐसा है। आप सोच लीजिए कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने CCTV फुटेज नहीं देखा होता श्रीनगर में पोस्टर लगाते हुए डॉक्टर आदिल को,
तो ना वो नजर में आता और ना वो पकड़ा जाता। फिर उसको कैसे सहारनपुर पुलिस से की मदद से पकड़ा गया, उसके बाद किस तरह से उसकी इंटेरोगेशन से आपने देखा रिकवरी हुई। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाई की हुई है, वहाँ उसकी एके मिलती है। उसके बाद उसी की निशानदेही पे दूसरा डॉक्टर फिगर करता है जो आप फरीदाबाद में रिकवरी करते हो। और इतना एक्सप्लोसिव मटेरियल, इतनी वहां भी राइफल, और किस तरह से वो राइफल लड़की जो लखनऊ में अपनी वहां रखती है। तो ये सारा नेक्सस जो है जो अनकवर हुआ, तो ये इसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है। जे.एन.के पुलिस इसमें गहराई से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और ये सारी चीजें आनन फानन नहीं होती हैं, इसमें बड़ी मेहनत होती है। और आपको अपने सारे एंटीनास खड़े रखने होते हैं। तो एक बड़ी साजिश थी, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी को आपने अवर्ट किया। लेकिन चूंकि उसको लगा उमर को कि मेरे बाकी साथी पकड़े, हमारा मटेरियल पकड़ा गया, सारी पर्दाफाश हो गया सारी साजिश का, तो उसने ये कल हादसा कर दिया। इस तरह का मेरा ये सवाल है कि और कितने मॉड्यूल टेरर मॉड्यूल कंट्री में हैं। और हमें खतरा, मैं बार बार कहता हूं, बाहर वालों से नहीं है, अंदर वालों से ज्यादा खतरा है। आपके जब कोई बाहर से हमलावर होता है तो कुंडी अंदर से खुलती है। अंदर कुंडी खोलने वाला कौन है, उस पे नजर रहना बहुत जरूरी है, वही आपको मरवाता है। ये आप पिछले 1000 साल की हिस्ट्री देखिए, हमेशा हमारे राजे महाराजाओं ने आक्रांताओं को डिफीट किया, लेकिन हम ही में से कोई एक उनसे मिल गया और बाद में वो मारे गए, और जिसका नतीजा कि 1000 साल से आप उसके गुलाम बन गए। तो आज जिस तरह के लोगों को पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, इसको चेक करने के लिए जो कदम हमें उठाने चाहिए, मैं समझता हूं ऑनरेबल पार्लियामेंट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एंड सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। इवन स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत लापरवाही करती है, मैंने देखा। वो पॉलिटिक्स के चक्कर में इन सारी चीजों को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। और पाकिस्तान क्या क्या कर सोच रहा है, क्योंकि उसने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में मार खाई है, वो उसके बाद बदले की भावना से ये कर रहा है। और आपको मालूम नहीं कि ये पता नहीं कब से ये प्लान चल रहा है। ये कोई बहुत बड़ा हादसा करने के फिराक में थे। आप सिर्फ एक इस इंसिडेंट से इसको मत सोचिए। तो मुझे लगता है देश को इसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जी सर, एक चीज और आप ये देखिए कि जैश ए मोहम्मद ने अभी हाल फिलहाल में अपना एक महिलाओं का विंग बनाया था। ये जो डॉक्टर शाहीन सईदा पकड़ी गई हैं लखनऊ से, जिनकी गाड़ी से भी AK-47 मिली है, बताया जाता है कि इनका ताल्लुक जो था वो जैश ए मोहम्मद की इस महिला विंग से था, उसकी इंचार्ज बनी हुई थी शायद ये। बताइए, अब लेडी डॉक्टर पे कौन शक करे? अब मुझे बताइए, आप जनरली लेडी डॉक्टर को आप नजर, शक की नजर से नहीं देखेंगे, और लखनऊ में बैठी हुई है हथियार AK-47 लेके। कल को वहां कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। योगी जी वहां घूमते हैं, मोदी जी जाते हैं, राजनाथ जी वहां के रहने वाले हैं, कुछ भी, मैं नाम ये इसलिए ले रहा हूं कि कुछ भी हो सकता था। तो आम आदमी को लखनऊ एक बहुत अहम शहर है, और वहाँ अगर कोई हादसा, ये इस तरह की एक लेडी डॉक्टर बैठी हुई है और उसके इस तरह के टेरर लिंक हैं, और रिक्रूट लेडीज को, वो एक दुख्तराने मिलत टाइप लेडीज का विंग जैश ए मोहम्मद का बना रही है, तो वो आपके देश की जड़ें काट रही है। आप बताइए मुझे, यहाँ कन्वर्शन माफिया भी चलता है, यहाँ ड्रग्स माफिया भी, नार्को टेररिज्म भी चलता है, और इसके साथ ये भी चल रहा है। तो कितना जरूरी है कि इन सब चीजों पर एक पैनी नजर रखी जाए। तो इसलिए देश को बच के रहना है इन चीजों से। और जनरली आप डॉक्टरों पर शक नहीं करते हैं, डॉक्टर एक बहुत और इन्होंने, इन सब ने मिलकर डॉक्टर प्रोफेशन का नाम बदनाम किया। जो इज्जत से इस देश में डॉक्टरों को देखा जाता है, उस नाम को झटका इन्होंने दिया।